हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए देखते हैं दर्पण का सूत्र उत्तल दर्पण के लिए 10वीं कक्षा के स्टैंडर्ड का उत्तल दर्पण हेतु। ये आपका उत्तल दर्पण, थोड़ा और नीचे कर दें इसको। ये आपका मुख्य अक्ष, ये आपकी वक्रता केंद्र, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई एम सो सॉरी, आहा ओहो, परावर्तन के पश्चात क्यों 3 बार बनाया, चूंकि मुझे विश्वास है कि मैं बना लूंगा। ये विश्वास आपको बार बार मेहनत करने की क्या करती है, प्रेरणा देती है। दूसरी किरण, अब ज्यादा विश्वास हो गया था इसलिए जबरदस्ती कर दिया मैंने। अभिलंबवत आएगी दर्पण पर, उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। जहां काटा वहां प्रतिबिंब आई, एक लंब गिराएंगे, आभासी प्रतिबिंब होगा ये आई डैश। ओके, एक ध्यान से अगर आप देखें इसको नाम दे देते हैं ट्रायंगल ओ डैश सी, एंड ट्रायंगल आई डैश सी। अगर आप ध्यान दें तो ये एंगल इक्वल है। ये दोनों में कॉमन है, इसमें भी और बड़े वाले में भी, तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। और अगर ऐसा है तो जब समरूप हो गए त्रिभुज तो संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल होगा, यानी ओ डैश बटे आई डैश होगा बेटा। ओ डैश बटे आई डैश, सी ओ डैश बटे सी आई डैश। ट्रायंगल 1, आई एम सॉरी, इक्वेशन 1। अब आप देखें जरा से, यहां एक लंब डाल दें, इसको m मान लें, तो ए एम एफ एंड ट्रायंगल आई डैश एफ। अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों 90 डिग्री, ये दोनों में कॉमन है, तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। तो ट्रायंगल कैसे हो गए, समरूप हो गए, सिमिलर हो गए। तो फिर संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल होगा ए एम बटे आई डैश, एम एफ बटे एफ आई डैश। डियर स्टूडेंट,
ए एम बराबर ओ ओ डैश समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इक्वल होती है। अगली बात, अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो तो यम किसके नियरेस्ट होगा? पी के नियरेस्ट होगा। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो एम पी के निकटस्थ होगा मान लीजिए लिख दिया, तो हम कह सकते हैं कि तब एम एफ हमारा पी एफ के बराबर होगा। इस समीकरण में ए एम की जगह ओ ओ डैश लिखिए बटे आई आई डैश लिखिए, एम एफ बराबर पी एफ लिखिए, एफ आई बराबर एफ आई रहने दीजिए। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर समीकरण 1 और 2 की तुलना करिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो एम एफ सी ओ डैश बटे सी आई डैश, पी एफ बटे एफ आई डैश। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए सभी दूरियां ध्रुव से ली जाती हैं, ध्रुव से। तो सी ओ डैश बराबर लिखूंगा पी ओ डैश प्लस पी सी। सी ओ डैश बराबर बेटा पी ओ डैश प्लस पी सी। सी आई डैश बराबर सी आई डैश बराबर, चूंकि पी से लेना है तो पी सी माइनस पी आई डैश। पी एफ फिट है, पी से है। एफ आई डैश, डियर स्टूडेंट्स, यहां पर भी हमको दूरी यहां से लेनी होगी, तो पी एफ माइनस पी आई डैश। प्यारे बच्चों, P से वस्तु की दूरी माइनस यू, चूंकि इधर ले रहे हैं, और P से प्रतिबिंब की दूरी प्लस V, चूंकि इधर ले रहे हैं। P से F की दूरी फोकस दूरी, चूंकि इधर ले रहे हैं तो प्लस में। P से C की दूरी वक्रता त्रिज्या, वो भी प्लस में, चूंकि इधर ले रहे हैं। ठीक है, आइए पुट करते हैं बेटा। सी ये पी ओ डैश माइनस यू प्लस पी सी आर, पी सी आर, पी आई डैश वी, पी एफ पी एफ माइनस पी आई डैश एफ माइनस वी। माय डियर स्टूडेंट्स, चूंकि R बराबर होता है 2F, चूंकि F बराबर R/2, ये पुट कर दिया। अब कराना है मल्टीप्लिकेशन। आइए, माइनस यू का F से यू वी 2F स्क्वायर माइनस 2VF 2F स्क्वायर, यही यहाँ लिख रहा हूँ अब नीचे उधर वाला, माइनस FV 2F स्क्वायर कट जाएगा। अब इसको डिलीट करके तब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये बेटा UV माइनस 2VF उधर चला गया, प्लस 2VF माइनस FV उधर पहले से ही है, UF उधर माइनस से गया प्लस में हो गया। UV बराबर FV प्लस FU, सबको UVF से डिवाइड कर दो, सबको UVF से डिवाइड कर दो, सबको UVF से डिवाइड कर दो। FV से FV, FU से FU, UV से UV, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V।
ये हो गया बेटा दर्पण का सूत्र। आपको बता दें कभी भी दर्पण के सूत्र को प्रयोग करते समय अगर आपको मान दिया है यूवीएफ का, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, तब तो आप मान चिन्हों के साथ रखेंगे। लेकिन अगर आपको मान नहीं दिया है तो कभी भी आप चिन्हों के साथ नहीं रखेंगे। यूवीएफ अगर अननोन है तो आप कभी चिन्ह नहीं रखेंगे, सीधे यूवीएफ रख देंगे। ठीक है बेटा, अब आइए हम लोग चलते हैं। एक खास बात है, यू दिया है प्लस में, अगर वी प्लस में आए तो इसका मतलब जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अगर यू दिया है प्लस में, वी किस में आ जाए, माइनस में, तो इसका मतलब जिधर वस्तु है प्रतिबिंब उधर नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में रेखीय आवर्धन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।